हम सब टैक्स देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उस पैसे का आखिर होता क्या है, वो कहाँ जाता है? चलिए आज पता लगाते हैं और आपके दिए टैक्स के एक एक रुपए के सफर को ट्रैक करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, टैक्स तो भर दिया, पर उसके बाद वो पैसा गया कहाँ? ये वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और आज इसी का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपके टैक्स का सिर्फ 1 रुपए। हम बस उसी 1 रुपए का पीछा करेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ घूमता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार के पास ये रुपया आता कैसे है, मतलब इसके सोर्स क्या क्या हैं। देखिए, सरकार तक पैसा पहुंचने के दो मेन रास्ते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, जो सीधा सीधा हमारी जेब से, हमारी सैलरी से कटता हुआ दिखता है, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कह सकते हैं कि छिपा हुआ होता है। मतलब हम जो भी सामान या सर्विस खरीदते हैं ना, उसकी कीमत में ये पहले से ही जुड़ा होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में टैक्स भर रहे हैं। इनकम टैक्स तो है ही, लेकिन जब हम बाहर खाना खाते हैं उस पर जीएसटी लगता है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं उस पर टैक्स, फोन रिचार्ज करते हैं उस पर टैक्स, अरे मूवी देखने जाते हैं तो उस टिकट पर भी टैक्स होता है। तो असल में हर कोई देश की तिजोरी में अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, तो पैसा सरकार के पास पहुंच गया। अब सवाल यह है कि वो खर्च कैसे होता है। चलिए देखते हैं कि बजट में इस पैसे को कहाँ कहाँ बांटा जाता है। तो ये है हमारे उस 1 रुपए की कहानी का पहला पड़ाव। देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा जाता है पुराने कर्ज चुकाने में, फिर एक हिस्सा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एक हमारी सुरक्षा यानी डिफेंस पर, और एक बड़ा हिस्सा हम लोगों की भलाई यानी पब्लिक सर्विसेज और वेलफेयर स्कीम्स पर भी खर्च होता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है देश की नसें बनाने में, मतलब सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स और पुल। सोचिए, ये वो सड़कें हैं जिन पर हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ती है। ये सीधा सीधा देश की ग्रोथ में एक इन्वेस्टमेंट है, और हाँ, इससे लाखों लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। फिर एक हिस्सा जाता है उन चीजों पर जो एक समाज को, एक देश को रहने लायक बनाती हैं। बच्चों के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस, और जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए सब्सिडी। ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है जो करोड़ों लोगों को सहारा देता है। और हाँ, देश की सुरक्षा, ये तो सबसे जरूरी है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो एक जरूरी हिस्सा हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मजबूत करने में, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने में जाता है। ये हमारी सेफ्टी की गारंटी है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली है। हमारे टैक्स का सबसे बड़ा अकेला हिस्सा, करीब करीब 20%, पता है कहाँ जाता है? वो जाता है सरकार के पुराने कर्जों का सिर्फ ब्याज चुकाने में। यानी हर एक रुपए में से 20 पैसे से ना तो कोई नई सड़क बन रही है, ना कोई नया स्कूल, ना ही कोई नया अस्पताल। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ पहले लिए गए लोन का इंटरेस्ट भरने में जा रहा है। मतलब हम आज जो कमा रहे हैं उससे अपना बीता हुआ कल चुका रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर रुपया अपनी सही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसमें कुछ लीकेजेस भी हैं। और ये लीकेज क्यों होती हैं? वजहें कई हैं। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, सरकारी काम में देरी, कभी कभी प्रोजेक्ट की प्लानिंग ही इतनी खराब होती है कि पैसा बर्बाद हो जाता है। और हाँ, कई बार राजनीतिक फायदे के लिए भी पैसा ऐसी जगह लगा दिया जाता है जहां उसकी उतनी जरूरत नहीं होती। इसका नतीजा, जो प्रोजेक्ट 1 करोड़ में बनना था वो 2 करोड़ में बनता है, और जिसे मदद मिलनी चाहिए थी उस तक पैसा पहुंचता ही नहीं। तो अब जब हम ये पूरी तस्वीर देख चुके हैं, चलिए टैक्स से जुड़ी कुछ सबसे आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि टैक्स तो सिर्फ अमीर लोग देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर कोई टैक्स देता है। जब भी कोई बाजार से एक साबुन भी खरीदता है या अपने फोन में डेटा पैक डलवाता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता है। मतलब अमीर हो या गरीब, हर कोई किसी न किसी तरह से टैक्स पेयर है। एक और बड़ी सोच ये है कि अगर सरकार टैक्स लेना बंद कर दे तो हम सबके पास ज्यादा पैसा होगा और हम सब अमीर हो जाएंगे। पर जरा सोचिए, अगर टैक्स नहीं होगा तो क्या होगा? सड़कें कौन बनाएगा? सरकारी अस्पताल कहाँ से चलेंगे? पुलिस और कानून व्यवस्था का क्या होगा? देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो असल में टैक्स कोई बोझ नहीं है, ये एक सामूहिक निवेश है,
एक फंक्शनिंग सोसाइटी चलाने के लिए हम सबका मिला-जुला पैसा। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। जैसे स्वीडन या जर्मनी में टैक्स रेट्स हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को बदले में फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और मजबूत सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है। इससे ये साफ होता है कि असली मुद्दा शायद सिर्फ टैक्स रेट्स नहीं है, बल्कि ये है कि उस टैक्स के बदले में लोगों को मिल क्या रहा है। और यहीं पर बात आती है टैक्स ट्रस्ट की। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका सीधा सीधा मतलब है जनता का सरकार पर भरोसा। भरोसा इस बात का कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल ईमानदारी और समझदारी से हो रहा है। तो असली लड़ाई टैक्स की दर की नहीं, बल्कि इसी भरोसे को बनाने और बनाए रखने की है। तो इस पूरे सफ़र का, इस 1 रुपये में की पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम पैसा दे रहे हैं। असल में हम अपनी शक्ति सरकार को दे रहे हैं। टैक्स एक पेमेंट नहीं है, ये एक पावर का ट्रांसफर है। और उस शक्ति से हमारा दिया हुआ हर एक रुपया कुछ न कुछ बनता है। वो एक सड़क बन सकता है, एक मिसाइल बन सकता है, किसी स्कूल के टीचर की तनख्वाह बन सकता है, या फिर भ्रष्टाचार में खोया हुआ एक बर्बाद मौका भी बन सकता है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि हम टैक्स क्यों दें। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि जो पावर हमने सरकार को दी है, क्या हम उस पर नजर रख रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम नागरिकों